Morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of civics. The chapter name is the government. Here a box is given, let's read it. There are many rules and regulations that we follow at a school. Discuss what will happen if there were no rules and regulation in your school. Why do you think rules and regulation are so important? इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं हमारे स्कूल में, और तब क्या हो अगर हम स्कूल में कोई भी रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करें. वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? चलिए, रूल्स और रेगुलेशन का क्या रोल है गवर्नमेंट में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नीड फॉर गवर्नमेंट. Just like the rules and regulation in your school, our society also needs laws to be enforced for its smooth functioning. These laws are enforced by the गवर्नमेंट. जैसे कि हमारे स्कूल में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसी तरह हमें सोसाइटी में भी रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है. किस लिए? फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने के लिए, सारे काम हमारे स्मूथली चल सकें, इसके लिए हमें रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है. These laws are enforced by the government. और ये लॉ हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. The government is a body and or agency which is responsible for taking decision for the welfare of the country and its people. Every country has its own government which governs the country and provides different facilities for its citizens. गवर्नमेंट क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सारे डिसीजन लेने के लिए, जो कि हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेती है, लोगों के लिए डिसीजंस लेती है. एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. हर कंट्री का अपना एक अलग गवर्नमेंट होता है जो गवर्न करता है कंट्री को और प्रोवाइड करता है डिफरेंट फैसिलिटीज़ फॉर इट्स सिटीजन्स, और सिटीजन्स के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, अलग अलग फैसिलिटीज़ देता है. सिटीजन्स क्या होता है? हु लिव इन द कंट्री इज कॉल्ड सिटीजन्स. सिटीजन मीन्स होता है नागरिक. द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनल्स, ब्रिजेस, सेटिंग अप ऑफ hospitals or providing housing and electricity facilities to the people. It takes actions against crimes in the society and maintains peace and order. The modern government also handles social issues like dowry, helps the poorer section of the society. In other words, it works the social welfare of the people. और गवर्नमेंट हमारी क्या करती, कौन कौन से डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. कैनल मीन्स नहर, रोड का कंस्ट्रक्शन, नहर का, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, हॉस्पिटल का सेटअप देखते हैं, हाउस प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हमें लोगों को, और इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट क्राइम्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं जो सोसाइटी में हो रहा है. लॉ और पीस ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करते हैं. और क्या करते हैं? कोई सोशल इशू है जैसे कि डाउरी है या पुअर की कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो हेल्पफुल है, तो उसकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है. इन अदर वर्ड, इट टेक वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. वो सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेती है. The government also provides protection to the people of the country against foreign invasion. For this purpose, it maintains the defense forces. It also works to maintain peace with other nations and to promote an exchange of ideas between its own country and other countries in case of natural calamities such as an earthquake and cyclone. It provides relief to the people, providing important services like postal, railways, banking, etc. is also an important task of the government. तो गवर्नमेंट का टास्क और क्या है? ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन अटैक से जो भी हमारी कंट्री में जो भी अटैक होते हैं फॉरेन से, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और क्या करता है? डिफेंस फोर्सेस
मेंटेन करता है। डिफेंस मीन्स रक्षा करना, डिफेंस फोर्सेस को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो वर्क्स टू मेंटेन पीस, और हमारे नेशन में पीस को मेंटेन करता है। और क्या प्रमोट करता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन आवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में जो भी आइडियाज़ हैं उसको एक्सचेंज करता है। और कुछ कैलेमिटीज़ मीन्स आपका होता है आपदाएं, जो नेचुरल प्राकृतिक आपदा जिसे हम कहते हैं, तो कैलेमिटीज उसको हम कहते हैं। मीन्स जो भी डिजास्टरस थिंग्स होती हैं, नेचुरल डिजास्टर जो होता है, इससे रिलेटेड क्या है आपका अर्थक्वेक और साइक्लोन। और इससे रिलीफ पीपल को, इससे रिलीफ के लिए हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट। और क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज लाइक पोस्टल, यानी आपका पोस्टिंग से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ये सारे टास्क गवर्नमेंट के होते हैं। The government is thus needed to ensure that the requirement of the citizen of the country are fulfilled. It acts on the behalf of the people by taking important decisions. The government is thus needed to ensure that the requirement of the citizen of the country are fulfilled. और गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंश्योर करके रखती है कि सिटीजन्स की सारी रिक्वायरमेंट, सारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और ये लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को भी लेती है जो कि उनके वेलफेयर के लिए होते हैं। इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल विद इन दिस इट्स टेरिटरी, और ये भी इंश्योर करती कि ये सारे जो डिसीजन हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, उन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लीडरशिप फॉर द कंट्री टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस, और हमारी कंट्री में ऑर्डर और पीस बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए लीडरशिप को भी फॉलो करती है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो आपका लास्ट पैरा है। Imagine an entire school of 2000 students being run by a principal alone and no one to assist him. Will the principal be able to do justice to the task entrusted to him, which is providing education to all the students? There would be several issues that she or he would have to solve besides teaching. A better way to tackle the situation is to divide the task among the various people and answerable to him, like a vice principal, teachers, peons, बस स्टाफ एंड ऑफिस स्टाफ एट्सेट्रा। इमेजिन करिए कि आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट हैं और उसको गवर्न करने के लिए सिर्फ एक प्रिंसिपल है, उसको सारा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए सिर्फ एक प्रिंसिपल है, जो और उसे असिस्ट करने के लिए कोई नहीं है। क्या प्रिंसिपल सारे काम को अकेले कर सकती है? तो फिर विच इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, और सारे उसका काम क्या होता है प्रिंसिपल का, कि वो सारे स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ये सारा काम देखती है। और भी प्रिंसिपल के पास बहुत सारे काम होते हैं स्कूल से रिलेटेड, तो क्या वो सारा अकेले कर सकती है? देयर वुड बी सेवरल इशूज़, दैट वहाँ पर बहुत सारे इशू होते हैं जिससे कि टीचिंग से हट करके भी सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या इसका बेटर वे क्या है टैकल करने का, कि उसके लिए अलग अलग पर्सन्स रखे जाते हैं जो उन्हें हेल्पफुल हों, असिस्ट करें, जैसे कि हमारा वाइस प्रिंसिपल, टीचर, प्यून, बस स्टाफ और ऑफिस स्टाफ एट्सेट्रा। इस तरीके के पर्सन रखे जाते हैं प्रिंसिपल को असिस्ट करने के लिए। सिमिलरली द गवर्नमेंट जनरली हैज़ अ वास्ट टेरिटरी टू लुक आफ्टर एंड इट हैज़ टू take decision on every possible issue. Hence it becomes difficult for the government to operate from a single point. इसी तरह गवर्नमेंट भी होती है जो कि अकेले सारा काम नहीं कर सकती है। Has a vast territory to look after, उसके पास बहुत वास्ट एरिया में, वास्ट वे में चीज़ें होती हैं जो कि वो अकेले टैकल नहीं कर सकती। इट हैज़ टू टेक डिसीज़न, और उसे अपने डिसीज़न लेने के लिए कुछ हेल्प, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है जो उसे हेल्पफुल हो। Hence it becomes difficult for the government to operate a single point from a single point. और सिर्फ एक गवर्नमेंट को सारी चीज़ें ऑपरेट करने के लिए एक किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। इन इंडिया द टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड एट 3 लेवल्स। हमारी इंडिया में
गवर्नेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द नेशनल और सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज सेंट्रल लेवल, सबसे हाईएस्ट है हमारा सेंट्रल लेवल, जो कि हमारा एंटायर कंट्री से रिलेटेड होता है। द नेक्स्ट लेवल है हमारा स्टेट लेवल, जो कवर करता है लाइक स्टेट्स को कवर करता है, जैसे कि बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया। और लोकल लेवल होता है हमारा, जो कि विलेज, लोकेलिटी और टाउन और सिटी से रिलेटेड होता है, उनको गवर्न करता है। These 3 levels of the government make it easy to govern a vast country like India। और ये सारे जो 3 लेवल्स हैं ये हमारे गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, उसको उसके अकॉर्डिंग गवर्न करने के लिए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।